आप इस गाड़ी के लुक से देख के बताओ मुझे कि ये गाड़ी पलटी होने लायक दिख रही है या नहीं दिख रही है। बिल्कुल, इस गाड़ी को देखिए हम बैठ कर जैसे कि दिखा रहे हैं, यहाँ पे ड्राइवर सीट पे है, यहाँ ये जो काफी हिला भी रहे, देखिए काफी हिला रहे, इसको कोई असर नहीं पड़ रहा। रोड में भी चलेगा तो मुझे जहां तक यकीन है, और गाड़ी को मैंने देखा उसके अपेक्षा है बहुत बदलाव। यहाँ देखिए हैंड, अभी हमारी उपस्थिति पटना के 0 माइल पे है। देखिए ऊपर बोर्ड दिखा दीजिएगा, मुरली मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ अतुल कंपनी के देखिए जो गाड़ी जो है, सारे के सारी गाड़ी आपको यहाँ पे मिलेगा। और हम बातें करना चाहेंगे क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी गाड़ियां जो सड़कों पे तो दौड़ती हैं, लेकिन क्या उसका कंडीशन वाकई में सही है, उसको यूज करने वाले क्या सेफ है, क्या उसमें बैठने वाले पैसेंजर है या यूजर जो है सेफ है। आइए हम बातें करने की कोशिश करते हैं। अंदर जो है देखिए इतनी सारी गाड़ियां हैं, थोड़ा इधर भी दिखाइएगा, बहुत सारी गाड़ियां हैं। और आज इसका ओपनिंग, और ओपनिंग में हम इसलिए पहुंचे हैं कि आखिर जो हमारे दर्शक है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो खरीदना चाहते हैं या फिर इसे पहले यूज कर रहे थे, तो आपके पास क्या समस्या आ रही थी, आपके पास क्या प्रॉब्लम था, सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कैसे मिलेगा बातें करेंगे। सर क्या लगता है आज ये जो इतना बड़ा भव्य ओपनिंग रखा गया है और अतुल कंपनी की इतनी सारी रखी गई है मुरली मोटर्स में, क्या लगता है विशेष क्या होने वाला है? विशेष तो देखिए, जब भी अतुल ऑटो कहीं भी आती है तो विशेष तो धमाका ही होता है। और अतुल ऑटो ऐसी कंपनी जो हमेशा कस्टमर के बेनिफिट के बारे में सोचती है। बाकी कंपनियों की तरह नहीं है जो अपना बिजनेस करने के लिए सोचती है कि चलो हमने मार्केट में प्रोडक्ट उतार दिया, फिर उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। अतुल ऑटो के साथ वो सारी चीज़ें बिल्कुल विपरीत है। अतुल ऑटो के लिए क्या, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे पहला काम है। कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये हमारा L5 है। L5 में आता है ये रिक ट्विन करके आता है, जो डबल बैटरी है और 44 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें। अगर मैं इसमें पेलोड की बात करूं तो 350 केजी पेलोड है। और जो स्टैंडर्ड इसकी पासिंग है D+1, जैसे बोलते हैं कि ड्राइवर के अलावा 3 पैसेंजर पे आप चलोगे तो इसका सर्टिफाइड जो रेंज है वो 207 किलोमीटर है। अगर आप स्पीड मेंटेन करते हो, कंपनी के टेक्नोलॉजी पे चलते हो, 230 से 35 के बीच में स्पीड मेंटेन करते हो, तो ये जो गाड़ी की रेंज है वो 220 किलोमीटर भी जा सकती है। अच्छा। लेकिन अगर मैं कॉमर्शियल गाड़ी है, आप देख रहे हो, जो भी कस्टमर इसको गाड़ी लेते हैं वो अपने पैसे के लिए लेते हैं, जीवन यापन करने के लिए ये गाड़ी लेते हैं। तो अगर मैं इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो वो 30 पैसे से कम आती है पर किलोमीटर पे। अच्छा। अगर आप इसका देखोगे, इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो 4 से 6 घंटे है। शुरू के 0 से 80% तक ये 4 घंटे में चार्ज होगी। उसके बाद अगर फुल 100% करोगे तो 5.5 से 6 घंटे का टाइम लेती है फुल चार्ज होने में। और जो रेंज मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आप नॉर्मल जो सीटिंग कैपेसिटी है D+3 पे चलते हो, ड्राइवर के अलावा 3 पैसेंजर, तो 210 तक ये चलती है आराम से एक नॉमिनल स्पीड पे। मतलब फुल चार्ज 5 से 6 घंटे के अंदर में हो जाती है। और एक बार चार्ज कर लेंगे तो कितना किलोमीटर चलेगा स्पष्ट रूप से बता दीजिए दर्शक को। स्पष्ट रूप से अगर मैं बात करूं तो 207 किलोमीटर। 207 किलोमीटर जी, 207। ये बहुत बड़ी बात है कि 207 किलोमीटर चलती है अगर एक बार आप चार्ज कर लेते तो। अच्छा सर एक चीज और बताइएगा, सेफ्टी को लेकर के बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं कि थोड़ी सी रोड खराब होती है पलटी मार देती है, इसमें क्या सेफ्टी को लेकर? सेफ्टी को लेकर अगर मैं इसकी टायर की बात करूं तो टायर देखो, जो इनका चेसिस के साथ जो ये माउंटेड है, तो इसको R&D टीम ने हमारे इसको पूरा रिसर्च करके ये किया है कि टायर थोड़ा सा हमारा 3 इंच बाहर है। कि अगर आप खराब रोड में चला रहे हो, गड्ढे आ रहे हैं, स्पीड आप मेंटेन हो, ओवरलोड नहीं हो, तो आराम से ये गाड़ी निकलेगी। इसमें कभी भी पलटी मारने का कोई भी खतरा नहीं है। और दूसरी अगर सेफ्टी की बात करूं, जो बाकी कंपनियों के मामले में अगर मैं बात करूं तो देखूं कि कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि बैटरी गर्म हो रही है, गाड़ी मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा, गाड़ी मेरा बर नहीं रहा है। तो इसमें जो हमारा है पावर कूल का बैटरी है। और जो ट्रांसफार्मर ऑयल जो रहता है, जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक में, कि अगर हम ट्रांसफार्मर जो इतने लोड लेती है उसमें जो ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है वो ट्रांसफार्मर को हीट नहीं होने देता है। तो सेम उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारा इस कंपनी का जो बैटरी है पावर कूल प्लस का, इसमें आपको बैटरी हीटिंग की कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। कस्टमर अगर चला रहा है तो बैटरी हमारी इतनी अच्छी है ना कि कस्टमर से आप जो हमने अभी प्रोडक्ट मार्केट में उतारी है, अगर आप कस्टमर से फीडबैक लोगे तो वो कभी बैटरी को लेके सिंगल कंप्लेन नहीं करते हैं। जो हमारा चार्जर है वो ऑन बोर्ड चार्जर है। ये चार्जर इसमें ऑलरेडी पहले से फिटेड है। अच्छा, चार्जर फिटिंग है? हाँ, चार्जर फिटेड है, बस आपको वायर अपने बोर्ड में प्लग करके वो चार्ज कर लेना। ये नहीं कि वारंटी के लिए बहुत सारा इशू होता रहता है। बहुत सारे लोग जो है ले लेते हैं, देने के समय बहुत सारे वादे कर देते हैं, बहुत सारे कहानियां बताते हैं, लेकिन उनके साथ जब समस्या होता है तो कंपनी कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। नहीं, अतुल ऑटो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलाओगे तो इसमें वारंटी का कोई भी इशू नहीं है। अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो 5 साल अथवा 1.5 लाख किलोमीटर जो भी पहले आ जाए वहाँ तक कंपनी वारंटी क्लेम करती है। अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग वारंटी है। किसी अगर मैं टायर की बात करूँ तो 1 साल,
मोटर ये सब की बात करूँ तो अलग अलग कंपोनेंट्स है, किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल है, तो उसके उसके बेसिस पे है। और ये वारंटी तो सब जगह सबको मिल ही रही है। और वो तो हो गई ईवी की बात। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सीएनजी में भी है, जेमिनी प्लस है, 4 स्ट्रोक इंजन है तो ये भी है कस्टमर, ये 55 प्लस माइलेज देती है शहर में। आप अगर ऑटो की बात करूँ तो देखो कितना कॉम्पैक्ट बनाया गया है। शहर के ट्रैफिक की बात करूँ या शहर की रोड की बात करूँ या गलियों की बात करूँ तो आप इसका डिज़ाइन देखो, लुक देखो, इसका साइज़ देखो। ये वैसा डिज़ाइन किया गया है कि कहीं भी ये आराम से जा आ सकती है। माइलेज इसका क्या 55 प्लस है, सीएनजी प्लस पेट्रोल इसका बैकअप फ्यूल है जो 2-2.5 लीटर का मिलता है। अगर बाई चांस सीएनजी पंप आपसे दूर है या कुछ भी है तो वो आपको पेट्रोल एज ए बैकअप फ्यूल वो आपको 100 किलोमीटर आपके घर तक वापस पहुंचा देगा। इधर ट्रॉली वाला भी देख रहे हैं, इधर बैटरी वाला कुछ जो टोटो कहते हैं सारे चीज दिखाई दे रहा है। इस बारे में कुछ बताइए सर। देखिए ये जो आप देख रहे हो ये हमारा 435 सीसी का अतुल जेम डीजल गाड़ी है। ये डीजल वेरिएंट है जो 435 सीसी की इंजन है। इस पे ये 6 फीट का डाला है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लोडिंग वेरिएंट के लिए बनाया गया है। पहले पैसेंजर बनती थी लेकिन सरकार के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिर पैसेंजर को बंद कर दिया गया। इसमें कितना लोड ले जा सकता है एक साथ? देखो अगर मैं पासिंग की बात करूं तो 480 केजी की है, लेकिन जो कस्टमर है वो आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि कमर्शियल पर्पस से तो वो कितना लोड कैरी करते हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो पासिंग मिलेगी वो 480 केजी की ही मिलेगी जो आरसी पे मिलेगी। इसका लेकर देखिए कस्टमर बहुत सारे परेशान थे। अभी तो कुछ बीच में ऐसा भी लफड़ा आया था कि बैटरी भी जो है ब्लूटूथ से हैक कर लेता था, लोग बंद हो जाता था। वो बीएमएस था, वो एक सर्वर एरर था, वो हमारी नहीं सारी कंपनियों के साथ आया था। कंपनी ने उसको अपग्रेड किया। अब कोई भी कनेक्ट नहीं कर सकता, अब किसी से भी कनेक्ट नहीं हो सकता। वो कुछ वायरसेस के कारण या कुछ आप बोलते हो ना कि ब्लूटूथ से कनेक्ट कर ले रहा था, वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जितनी भी ईवी गाड़ियाँ आ रही है, चाहे वो अतुल की हो या बाकी कंपनियों की हो, वो बीएमएस से ये सब रन होती है। क्या वो सब सही हो गया प्रॉब्लम? हमारी गाड़ियों में तो नहीं आया था, बाकियों में आया है। जो भी है हमारी में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये बहुत पलटी करता रहता है इस टाइप का गाड़ी सर, इसमें कुछ बताइए। इसके लिए आप लोग कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसके लिए हमारा पूरा काम किया हुआ है। आप बैठना चाहो तो आप बैठ के भी देख सकते हो। जो अतुल है वो सारा R&D करती है। आपने देखा होगा बाकी कंपनियों का जो खुद से असेंबल कर लेते हैं, जिनका कोई प्लांट नहीं होता, एक छोटा सा यूनिट लिया, असेंबल किया, बना दिया, वो पलटी हो रही होगी, वो आप देख रहे होंगे। लेकिन आप इस गाड़ी के लुक से देख के बताओ मुझे कि ये गाड़ी पलटी होने लायक दिख रही है या नहीं दिख रही है? बिल्कुल। इस गाड़ी को देखिए हम बैठकर जैसे कि दिखा रहे हैं, यहाँ पे ड्राइवर सीट पे है, यहाँ ये जो काफी हिला भी रहे, देखिए काफी हिला रहे, इसको कोई असर नहीं पड़ रहा। रोड में भी चलेगा तो मुझे जहाँ तक यकीन है, और गाड़ी को मैंने देखा उसका अपेक्षा है बहुत बदलाव। यहाँ देखिए हैंड ब्रेक भी यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे फीचर इसमें है। अच्छा सर, क्या स्पेशल लग रहा है कि इसको अगर लोग ले रहे हैं तो कैसे लोग परचेज कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग को बजट अलाउ नहीं हो पाता है, कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो पहले रिक्शा चलाते पैडल मार मार के, अब वो लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है अब वो कैसे इसको खरीद पाएगा? देखिए जिनके पास पैसा नहीं है, एक तो हमारे पास है कि सबसे लोएस्ट डाउन पेमेंट पे यहाँ पे गाड़ी मिलती है। हमारे साथ जो है बैंकिंग के साथ टाई अप है, सारी फाइनेंशियल जो है भी NBFCs हैं वो सब के साथ हमारा टाई अप है, लोन होता है, वो सब सारे हमारे सेल्स को सपोर्ट करते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, 40,000 भी है, वो लेके आए, हम गाड़ी देंगे उनको। अगर सब कुछ ठीक है उनके पास, आजकल तो आप भी देख रहे हो कि अगर लोन ले रहे हैं तो सब सिविल चेक करते हैं, तो अगर सब कुछ ठीक है तो सबसे लो डाउन पेमेंट पे हम गाड़ी उनको डिलीवर करेंगे। और वो हमारे साथ अगर एक बार जुड़ते हैं तो वो फिर दूसरे को भी सजेस्ट करेंगे कि नहीं आप जाओ अतुल की गाड़ी लो, उनका सर्विस अच्छा है, उनका रनिंग अच्छा है, उनका ऑपरेशन कॉस्ट कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अतुल के साथ ही है। बाकी डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना पड़ेगा सर? अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ लोन के लिए तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, खुद का घर है तो लाइट बिल, रेंट पे रहते हो रेंट एग्रीमेंट, और एक गारंटर लगेगा जो खुद के घर वाला होगा, उसका सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी। तो ये सारी चीजें चाहिए, दिखा दीजिए एक बार फिर से पूरी तरह से। आज जो है 0 माइल पे जो है पिलर नंबर 107 के जस्ट बगल में आज ओपनिंग हुआ है। और आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइनेंस की भी सुविधा है। जिस तरह से सर बता रहे थे तमाम मुद्दा पे हमने चर्चा किया है, दिए गए नंबर पे आप लोग जो है कॉल कर लीजिए और कॉल करके जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए, जरूर आइए। और आप भी कमाना चाहते हैं, कम पैसा आपके पास तो जरूर लीजिए, ऐसे ऑटो को लीजिए, ऐसे गाड़ियों को लीजिए और रास्ता में चलाइए सेफ्टी तरीके से और कमाइए पैसा। जय हिंद।